दोस्तों, मैं फतेह प्रकाश पाटीदार आपके बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 10th क्लास के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो पेपर 2022 का जो पेपर हुआ है उस पर पूरी की पूरी चर्चा करेंगे, ताकि आने वाले 2023 का जो माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड का पेपर है उसको अपन अच्छी तरीके से अटेंड कर पाए और अच्छे से अच्छे मार्क अपन लेकर आ सकें। देखिए, ये जो पेपर है, पहले से थोड़ी बहुत जानकारी बता दूं मैं आपको कि ये जो पेपर है ये आपका 80 नंबर का रहेगा और ये जो पेपर है आपका विज्ञान का पेपर है। इसमें 30 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और वो आपका पेपर होगा 80 नंबर का। और ये जो समय रहेगा आपका 3.25 घंटे का पेपर होगा। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पेपर के अंदर आपको समय का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2022 का पेपर है। देखते हैं अपन इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे, अपन को क्या ध्यान रखना है। पहला खंड 1 के अंदर खंड ए आएगा, उसमें बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे और उसमें अपन देखने का प्रयास करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है वो किस प्रकार के, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, अपने तैयारी को धार देने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव में फुसफुस कोष्ठक फेफड़े किस तंत्र का भाग है। ठीक है, मानव के अंदर फुसफुस जो होता है वो किस तंत्र का भाग है। तो 4 ऑप्शन है इसके अंदर। पहला है आपका अ है पोषण, ब है उत्सर्जन, स है श्वसन और द है आपका परिसंचरण। इसमें देखिए आप, पोषण, पोषण का तो फुसफुस किसे कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, पोषण आप कोई खाते हैं, खाने वाली चीज़ जो होती है आपकी फेफड़ों के अंदर जाती ही नहीं है। ठीक है, तो इसका तो फेफड़ों से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसमें जो काम आता है, इसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी देख लीजिए आपकी। इसमें जो काम आता है वो होती है आपकी पूरी की पूरी आहार नाल, आपका स्टोमच है, पूरी की पूरी आहार नाल आ गई। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, वो वाली आए, वो वाले जो हैं वो पोषण से संबंधित हैं। उत्सर्जन से संबंधित है आपकी वृक्कक। ठीक है, आपका जो वृक्कक है वो आपका उत्सर्जन से संबंधित अंग हैं। उसके बाद है द है आपका परिसंचरण, और परिसंचरण से संबंधित मतलब ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जो होता है वो आपका हृदय है। हृदय के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन जो मुख्य पार्ट होता है वो आपका हृदय है, ब्लड सर्कुलेशन उसके द्वारा होता है। उसके बाद है आपका श्वसन। श्वसन का जो मुख्य अंग है वो आपका होता है फेफड़े। ठीक है, फेफड़ों के द्वारा ही श्वसन की क्रियाएं होती है। तो आपका इसके अंदर इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका है सह। ठीक है, कौन सा होगा? सह। ये हो जाएगा आपका सह। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पादप हार्मोन है। पहला ऑप्शन है आपका इंसुलिन, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है आपका ऑक्सिन। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंसर तो हो जाएगा आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर 3 और अन्य हार्मोन दे रखे हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। पहला है आपका इंसुलिन। आपको पता होगा कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो अग्न्याशय ग्रंथि के बीटा सेल से स्रावित होता है और इसका जो कार्य है वो है शरीर के अंदर शर्करा का नियंत्रण करना। ठीक है, अगला है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है अपने गले के अंदर एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, और उससे स्रावित होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसकी अगर कमी होती है हमारे शरीर के अंदर, अगर थायरोक्सिन अगर स्रावित नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर कौन सा रोग होता है? गलकंड रोग। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हमारे अंदर, मतलब ये आयोडीन की पूर्ति से थायरोक्सिन स्रावित होता है, तो आयोडीन की कमी से रोग होता है हमारा गलकंड। ठीक है, गलकंड रोग होता है तो थायरोक्सिन स्रावित नहीं होगा। उसके अलावा जो तीसरा है आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आप देखते हैं तो ये होता है आपका लिंग हार्मोन, और लिंग हार्मोन ये है फीमेल के द्वारा स्रावित होता है और इसका कार्य होता है फीमेल के अंदर, महिला के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उजागर करना। ठीक है, इसके बाद
अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे कौन से वैज्ञानिक, तीसरा क्वेश्चन है, अरे कहाँ जा रहा है, कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। आनुवांशिकता का जनक जो है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन है आपका बेटसन, दूसरा है मेंडल, तीसरा है मॉर्गन और चौथा है मेंडलीव। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आंसर जो सही है वो है आपका मेंडल। ठीक है, मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं, बहुत बार कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है। इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। पहला ऑप्शन है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, स है आपका अमोनियम क्लोराइड और डी है आपका बेकिंग सोडा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अन्य ऑप्शन के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो होता है आपका बी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है आपका NaCl। NaCl आपका क्या होता है, इसका सूत्र होता है, और इसको अपन साधारण नमक भी कहते हैं। उसके बाद सी जो ऑप्शन है आपका है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को अपन क्या कहते हैं, नौसाधर। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं अपन, नौसाधर, नौसाधर कहते हैं, नौसाधर। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को अपन कहते हैं नौसाधर। और ये इसको क्या कहते हैं अपन, ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ऊर्ध्वपातज का मतलब होता है ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसको अगर गर्म किया जाता है, ठोस अवस्था के अंदर अगर इसको गर्म किया जाता है तो ये द्रव अवस्था में बिना बदले ही गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ये अपना ऊर्ध्वपातज होता है। डी ऑप्शन है आपका क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो, इसका जो सूत्र है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये खाने के अंदर काम आता है। ठीक है साहब, तो इस प्रकार से ये चारों ही ऑप्शन आपके थे। तो इसका आंसर जो है वो है आपका डी ऑप्शन, ए ऑप्शन सिल्वर ब्रोमाइड सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करना है, रासायनिक सूत्र बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है। इसमें आप देखिए ये जो पहला ऑप्शन है आपका CaSO4 2H2O। ठीक है, ये जो सूत्र है आपका किसका सूत्र है, ये CaSO4 ये होता है आपका जिप्सम का सूत्र। किसका है, जिप्सम। ये आपका जिप्सम का सूत्र है। और जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, जब जिप्सम को क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया जाता है, तब किसका निर्माण होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो अगर आप जिप्सम को गर्म करेंगे, जल के दो अणु हैं और अगर इसको अपन गर्म करेंगे तो जल क्या होता है, वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जल की कमी होती है और उसका सूत्र है आपका CaSO4 1/2H2O। तो इसका जो सही आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो है CaSO4 1/2H2O। तो ये किसका सूत्र है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का आंसर सही है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है ये किसका सूत्र है, Na2CO3 10H2O। और ये है आपके धावन सोडे का सूत्र। ठीक है, धावन सोडे का सूत्र है आपका NaCO3 10H2O। और डी ऑप्शन है आपका Na2CO3, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में से उत्कर्ष गैस है, निम्न में से उत्कर्ष गैस है। उत्कर्ष गैस कौन सी होती है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अष्टक जो होता है वो पूरा होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अगर आपका उत्कृष्ट गैस आ जाए, आपका नोबल गैस आ जाए, या फिर आपका अक्रिय गैस आ जाए, तीनों की तीनों वही गैसें हैं जिसका अपन देखते हैं हेलिना के रबसिस, हेलिना आरती कर जिंदा रहना है। तो ठीक है,
है लीना आरती कर जिंदा रहना है। तो ये उसकी ट्रिक होती है। और इसके अंदर ये जो है हीलियम जो है आपकी कौन सी गैस है, उत्कृष्ट गैस है। इसके अंदर हीलियम जो है आपकी उत्कृष्ट गैस है, बाकी की सारी कौन सी अलग गैसें हैं। जैसे ऑक्सीजन उत्कृष्ट गैसें नहीं है, हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस नहीं है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यह भी उत्कृष्ट गैस नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन सही है हीलियम गैस। ठीक है, उसके बाद है किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ती है। पानी के अंदर रखी छड़ अगर मुड़ती है तो वो किस घटना के कारण होती है। पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा है प्रकीर्णन, तीसरा है विक्षेपण, चौथा है आपका अपवर्तन। तो इसके अंदर आपका सही आंसर है वो है आपका अपवर्तन, क्योंकि इसके पानी के अंदर डूब रही है, मतलब दो माध्यम की बात कर रही है। और जब दो माध्यम की बात आती है तो उसका आंसर क्या जाता है आपका अपवर्तन, क्योंकि परावर्तन जो होता है वो एक ही माध्यम की बात करता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है आपका दृष्टिपटल पर, दृष्टिपटल के सामने, दृष्टिपटल के पीछे, और कोई निश्चित नहीं है। तो आपका स्वस्थ नेत्र है तो वो आपकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा आपका दृष्टिपटल के ऊपर। दृष्टिपटल के ऊपर आपका प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद है विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है इसके अंदर विद्युत शक्ति का जो मात्रक है आपका वो है, पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है वाट, तीसरा है एम्पियर, चौथा है वोल्ट। तो इसके अंदर सही आंसर है आपका वाट। अलग ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है उसको भी देख लीजिए। जूल जो है वो है आपका कार्य का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक, तीनों ही जूल जो मात्रक है। एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक है, वोल्ट जो है विभव का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय यानी कि जो संसाधन खत्म होने की गुंजाइश नहीं है, खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा कोयला, तीसरा है पेट्रोल, चौथा है आपका प्राकृतिक गैस। तो इसमें पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस जो होते हैं वो होते हैं आपके अनवीकरणीय, जबकि नवीकरणीय जो है वो है आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, ये आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर आहार श्रृंखला का निर्माण करने वाले, पहला ऑप्शन है आपका घास, गेहूँ और आम, ये तीनों ही नहीं है। बी ऑप्शन है घास, बकरी और मानव। तीसरा ऑप्शन है बकरी, गाय और हाथी। डी ऑप्शन है आपका गाय, घास, बकरी और घास, मछली और बकरी। इसमें बी ऑप्शन सही है, क्योंकि घास जो होती है, बकरी जो होती है वो घास खाती है और मानव जो होता है बकरी को खाता है। इस प्रकार से ये आंसर आपका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, तो टिहरी बांध जो बना हुआ है वो बना हुआ है आपका नर्मदा नदी के ऊपर। इस प्रकार से आपके ये जो है कंप्लीट होते हैं। तो इसी प्रकार से देखते रहे इस प्रकार के वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।